बस पहुंच रहे हैं। वो इतनी जल्दी में क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जरूर कांप रहा होगा। वो रहा। हाँ, भाई हनी बी ब्रांडी, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, और इसमें खाना भी है, पराठा और बीफ करी। तुम सिगरेट लाए हो? अब तुम्हारे पास है? भाई मैंने इसमें से 2 ले ली है। बहन का बच्चा हुआ है। नहीं, बहन को बच्चा हुआ है। हमें वहां जाना है, चलो चलते हैं। सर, प्लीज थोड़ा पानी दे दो।
क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? यदि कोई परेशानी ना हो। परेशानी कैसी? मुझे इसे देखकर खुशी हुई। हाँ, हनी भी इस मौसम के लिए सबसे अच्छी है। चलो पीते हैं क्या? शराब। चलो एक पीते हैं। हम्म 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 हम्म। ओ, तुम्हारे गाल पर क्या है? एक और। उन्होंने मुझे कहा कि वहां पर एक आदमी होगा, पर वहां पर 3 आदमी थे। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारा। खा नहीं रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? काफी नहीं है? ओके, जवाब मत दो। जवाब देने के लिए वो सिगार दो। हाँ। प्रेमा मेरा नाम है। मेरा घर यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम नासिर है। नसीर? पुराने हीरो का नाम। क्या तुम प्रेमी हो? मैं था, अब मैं पक्का शराबी हूं। तुमने बालों में चमेली के फूल क्यों नहीं लगाए? किस लिए? लोग तुम्हें तभी पहचानते हैं जब तुमने बस चमेली के फूल और लिपस्टिक लगाई हो। मैं बिना किसी बंधन के जीती हूँ, क्योंकि मुझे कोई नहीं पहचानता। तुम्हारी मुस्कान फीकी लगती है प्रेमा। मुझे भूख लगी है नसीर, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। इस लिफाफे में पराठे हैं, हम खा सकते हैं। ओके। हाँ। मैं बस आज ही बीफ खाने के बारे में सोच रही थी। तुमने मुझसे यहां रुकने की इजाजत डर की वजह से मांगी? कोई डर की बात नहीं। रात को पुलिस रहती है, फिर मैं क्यों डरने लगी? साथ ही बारिश भी हो रही है। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? तुम खा नहीं रहे, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। प्रेमा, तुम देखने में ऐसी लड़की नहीं लगती हो जो ऐसा काम करती हो। तुम एक टीचर जैसी लगती हो। सोच से ही सारी परेशानी होती है। सोच नहीं हो तो कोई परेशानी ना हो। तुम पढ़ी लिखी हो? डिग्री की है। मैं पैदा और पली बड़ी अपने बड़े अंकल के घर। वो मेरी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। मेरे अंकल की मौत
और मेरी डिग्री पूरी दोनों एक साल में ही हुई। उनकी मौत के बाद मैं अपने अंकल के परिवार पर बोझ बन गई थी। इस बीच मेरा एक अफेयर भी हुआ था और उसके बाद मेरी उससे शादी भी हुई। वो मेरे पीछे पड़ा था और बहुत परेशान भी किया। फिर आखिरकार वो मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया। उसने सब कुछ फुल सेट कर रखा था। वो बहुत खूबसूरत है। वो चेन्नई में काम करता है। उन्होंने उसके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की, मेरी शादी करवा दी। फिर मैं उसके साथ चेन्नई चली गई। उन दिनों मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी। उसने मुझे वेश्यावृत्ति के लिए अच्छे दाम पर बेच दिया। फिर 1 साल तक उसके दोस्त, अजनबी सभी लोगों ने मेरा बलात्कार किया। फिर एक रात वो मुझे एक अनजान जगह ले गया और मैं वहां से भाग निकली। तुमने मुझे पूछा था ना कि मैंने ये काम क्यों शुरू किया। जब वो मुझे एक अनजान जगह पर छोड़कर चला गया, वहां पर कोई मेरी मदद के लिए या मुझे खाना देने के लिए नहीं था। मेरे पास जिंदगी जीने के लिए एक ही रास्ता था, वो था वेश्यावृत्ति। जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां हमें ये तय करना है कि जिए या मरे। मुझे आवारा कुत्ते जैसा भी नहीं समझते थे। मुझे देखते तक नहीं थे। कुछ परिस्थितियों में हम तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। आपको ये जानने के लिए अनुभव करना होता है। मैंने उसे अनुभव किया, तय किया मैं जिंदा रहूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी। सचमुच से मैं थक चुकी हूँ। मेरी साड़ी के नीचे कोई मशीन नहीं लगी है। आप शराबी क्यों और कैसे बन गए? मैंने एक लड़की से शादी की थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसका अफेयर था, मुझे छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। जब वो मुझे छोड़ के गई, वो बहुत दर्दनाक हादसा था। कभी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। उन सब से बाहर आने के लिए मैं बस यहां आने लगा। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ता है। उसका नाम क्या था? आयशा। तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? तुमको एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम भी बहुत अच्छी दिखती हो। हाँ, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। तुम सो जाओ, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा।
लगता है बारिश होने वाली है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में मुझे अकेले सोना चाहिए।
अब हम चले? बस से या बाइक से? पैदल। लोगों ने उसका शोषण किया। उस पे अब भी प्यार की खुशबू बाकी थी। लोग उसके पास अपनी हवस पूरी करने के लिए आते थे। वो कभी नहीं समझ सकते थे कि प्यार की खुशबू उसके शरीर में नहीं थी, बल्कि उसके मन में थी। वो मेरा फूल थी जिसने मेरे जीवन में प्यार की खुशबू फैलाई थी।